नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और यह खबर एक युद्ध का रूप भी ले सकती है, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। दरअसल अभी अभी खबर निकलकर यह सामने आई है कि इजराइल के एक खुफिया परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है। जी हाँ, एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है और बड़ा ही जोरदार हमला था। जोरदार इसलिए कि जिस चीज से अटैक किया गया है वो कोई छोटी मोटा हथियार नहीं है, कोई मोटार नहीं है या फिर कोई छोटा मोटा रॉकेट नहीं है। वो है एक मिसाइल, और मिसाइल भी ऐसी वैसी नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। और आपको बता दूं कि जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, ना तो ये आतंकियों के पास होते हैं, ना ही जनरली इन्हें विद्रोही गुट इस्तेमाल करते हैं। ये होते हैं मेनली दुनिया भर की जो सेनाएं हैं वो ही इन्हें रखती है। तो इससे आप समझ भी गए होंगे कि जो इजराइल पर यह हमला ना तो आतंकी हमला है, ना ही विद्रोही गुटों ने किया है, ये किया है एक देश की सेना ने। और मैं आपको हर डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं कि किस देश ने हमला किया है, क्यों हमला किया है, इजराइल को इससे कितना नुकसान है और इजराइल अब इसकी जवाबी कार्रवाई में क्या करेगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल दिखा रहा हूं और इसमें बताया गया है कि इजराइल का एक खुफिया परमाणु संयंत्र था, परमाणु ठिकाना था, उस पर हुई है मिसाइल स्ट्राइक। हालांकि इजराइल ये कह रहा है अभी कि जी जो मिसाइलें थी वो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसके करीब आकर गिरी थी, उस पर नहीं गिरी थी। यानी कि वो हमले को डाउन प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश के जो परमाणु संयंत्र होते हैं वो हैवीली गार्डेड होते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा में वही होते हैं। ऐसे में इजराइल के जो परमाणु संयंत्र हैं ये तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी के पहरे में रहते हैं, उसके बावजूद इन पर मिसाइल स्ट्राइक होना अपने आप में बेहद ही ज्यादा शर्मनाक होगा इजराइल के लिए। इसके अलावा वो इसलिए भी डाउन प्ले कर रहे हैं कि इससे उनके देश की जनता डर सकती है, क्योंकि जो परमाणु रिएक्टर पर अगर हमला हो गया तो इससे रेडिएशन फैलने का डर रहता है। तो ऐसे में देश में घबराहट ना मचे, इसलिए भी इसे डाउन प्ले कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ जो मीडिया हाउसेस हैं, खास करके अमेरिकी मीडिया हाउसेस, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि हमले के तुरंत बाद इस न्यूक्लियर रिएक्टर में मौजूद जो सायरन थे वो बजने लगे थे। और जनरली जब न्यूक्लियर रिएक्टर पर कोई अटैक होता है या कोई नुकसान होता है, सायरन तभी बजते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमले की बात स्वीकार कर ली है और इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो सीरियन बॉर्डर के आसपास के जितने भी लॉन्चर्स थे उन्हें अपनी एयरफोर्स की मदद से तबाह कर दिया है। लेकिन इजराइल अभी भी कह रहा है कि वो इसका बदला जरूर लेगा, जो भी इसके पीछे है। वही हम बात करें कि ये हमला करवाया किसने है, तो देखिए अभी तक ये खबर आई है कि सीरिया की तरफ से ये रॉकेट लॉन्च हुए थे और इसमें सीरियाई सेना का हाथ आया है। लेकिन जो ज्यादातर मिलिट्री एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये किया जरूर सीरिया की सेना ने है, लेकिन करवाया ईरान ने है। और ईरान का ये सबसे बड़ा बदला है, क्योंकि हाल ही में, अब से कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही, जो ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी नतांज में, वहां पर इजराइल ने एक बड़ा साइबर हमले को अंजाम दिया था, जिससे कि ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो इसे ईरान के बदले के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन वहीं इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का है, क्योंकि उसकी ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट थी। यहां अगर कोई रॉकेट आता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि ये इजराइल की इज्जत का सवाल है, बात यह है कि कल को एक रॉकेट आता है और वो जाकर टकराता है इस न्यूक्लियर फैसिलिटी से, यहां से रेडिएशन का रिसाव होना शुरू होता है। इससे ना सिर्फ पूरे इजराइल को खतरा होगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैल सकती है, और इससे बिना युद्ध के ही लाखों लोग मारे जाएंगे और करोड़ों लोग बीमार होंगे। ऐसे में जरूरत यह है समय की कि इजराइल अपने परमाणु संयंत्रों की कठोर सुरक्षा करे और इनकी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जाए। क्योंकि इस बार तो मान लीजिए कि कोई छोटी मोटी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी, अगली बार ईरान कोई एडवांस मिसाइल लेकर आता है तो फिर ही वहां पर इजराइल क्या करेगा। ऐसे में इजराइल को अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन और ज्यादा करना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।